हरे कृष्णा। हर ग्रेस पवित्र मंजरी माता जी की काउंसलिंग और अन्य काउंसलिंग प्रस्तुत कर रहे हैं यह भगवान की लीला, द्विज पत्नियों का उद्धार। श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में यह 23वां अध्याय है। द्वारकाधीश, कैसे हैं आप? राधे, मैं तो तुम्हारा कान्हा हूँ, तुम मुझे प्रेम से ही बुलाया करो। अच्छा कान्हा, यह बताओ, गोपियों से तो तुमने कभी मांग कर नहीं खाया, छीन कर चुरा कर ही खाया, लेकिन द्विज पत्नियां, उनसे तो तुमने मांग कर, भीख मांग कर, याचना पूर्वक खाया। क्यों कन्हैया? हे किशोरी, जिस हृदय में मेरे लिए भक्ति पनपती है, उस कोमल हृदय वाले भक्त का मैं ऋणी बनना पसंद करता हूँ। भक्तों के ऋण में बन जाता हूँ। हे कुंज बिहारी, आज के शुभ अवसर पर कहीं देखे तो आपका आपके भक्तों के लिए अति सामान्य गोपाल बन जाना। हे मधुसूदन, हे बलराम, आपने तो बड़े बड़े असुरों को मारा है। सबसे बड़ा असुर तो हमारे पेट में युद्ध कर रहा है अभी। इन असुरों को भी तो मारो। क्यों नहीं शत्रुदाम, क्यों नहीं सुवर? देखो तो वहाँ दूर कुछ धुआं उठ रहा है। शायद ब्राह्मण कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं। हे अंश, हे स्तोक कृष्ण, तुम ब्राह्मणों के यज्ञ क्षेत्र में जाओ। इस समय वे वैदिक विधि अनुसार यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्वर्ग में स्थान पाने की अभिलाषा है। वह मेरे भक्त नहीं हैं, वह कर्मकांडी हैं। वहाँ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगना, यहाँ आकर सब मिलकर खाएंगे। चप चप, धीरे धीरे दूरी। हुश 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 हुश। हे धरती के देवताओं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप तो महान हैं, स्वर्ग की आशा रखते हैं, यज्ञ कर रहे हैं। हे ब्राह्मणों, हम तो आपके यज्ञ में दान लेने आए हैं। हमें भूख लगी है, हम दान के योग्य पात्र हैं। हे दान के श्रेष्ठतम जानकारों, कृपया सुनिए। क्या आपको लग रहा है कि आप हमको दान देकर कुछ गलत करोगे? तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपका यज्ञ भंग नहीं होगा। अभी तक आपने आहुति देनी शुरू नहीं की है। यह उत्तमोत्तम समय है यज्ञ दान के लिए। हमें बलराम जी ने भेजा है, हमें कृष्ण ने भेजा है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पुगराए, कुछ फायदा नहीं हुआ। दाऊ का नाम लेकर भी, कान्हा का नाम लेकर भी। हे दीनबंधु, इन ब्राह्मणों ने तो आपके मित्र ऋषभ, देवप्रस्थ, ओजस्वी, वरुण सभी को निराश कर दिया। उनकी ओर देखा भी नहीं। यह कैसा प्रसंग है? मेरी ग्वाल बालों को दुनियादारी सिखानी है। हे ईश्वरी, अवहेलना, निराशा, बहुत कुछ सीख लेंगे ग्वाल बालक इस अनुभव से। क्या कान्हा, हमें बेइज्जती के लिए भेजा था क्या? वहाँ हमारी भी अवहेलना हुई और अपनी भी कर ली।
रिक्शा मांगने चले और बेइज्जत होकर आ गए। मेरे प्रिय सखा, याचक बनकर तुम द्विजों के पास गए थे। शांत हो जाओ। उन्होंने योग्य याचक को यज्ञ दान देने का लाभ ठुकराया है। दुखी क्यों हो रहे हो रामा? ब्राह्मणों ने तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं किया। आनंद और न ही कुछ समझ पाए। ब्रह्मांड की रचयिता को एक साधारण मनुष्य समझते हैं ये द्विज। हे सखा, इस बार द्विज पत्नियों के पास जाना और उन्हें बताना कि कृष्ण स्वयं आए हैं। हम तो भूख से मर रहे हैं, चलो और एक प्रयास सही। देखो तो सखाओ, ब्राह्मणों की पवित्र पत्नियां परमेश्वर के ध्यान में सजी धजी बैठी है। श्याम सुंदर का सुंदर रूप उनमें दिख रहा है। हे धनधर, आप जहरीले कालिया नाग के फन पर नटराज कैसे बन गए? आपके कोमल कमल जैसे चरणों को देखकर गोपियां अपने प्रेम को कैसे रोक पाएंगी? हे मधुसूदन, आप अपनी छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत को